वेलकम, आभार, नमस्कार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई वैकेंसीज के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और पहली बार हमारी वीडियोज को देख रहे हैं, तो आपसे ये आग्रह करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे दोस्तों आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना मिलते रहेंगे और आप अपनी मनपसंद की नौकरी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में समय पर आवेदन कर पाएंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमने यहाँ पर वेबसाइट खोली हुई है भारतीय रिजर्व बैंक RBI.org.in। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है सिटीजन कॉर्नर का। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ ऑप्शन मिल अपॉर्चुनिटीज़ एट RBI, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ करंट वैकेंसीज का एक ऑप्शन दिया गया है, वैकेंसी वाले पर आपको क्लिक कर देना है। अब 9 मई को जारी किया गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड बी, डायरेक्ट रिक्रूट DR ऑन प्रोबेशन जर्नल। यहाँ पर स्ट्रीम ये पैनल है ये 2023 के लिए। लेकिन 10 मई को इसमें एडेंडम एक जारी किया गया है, संशोधन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड बी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी कैंडिडेट अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ज़रूर चेक कर लें। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करने होंगे। RBI.org.in की वेबसाइट पर जाकर तो यहाँ एक टैब मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, उस पर आपको क्लिक करना हो। पदों से संबंधित जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं, फेज 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं और फीस पेमेंट किया जा सकता है 9 जून 2023 शाम के 6 बजे तक। फर्स्ट फेज का जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई 9 को होगा, 9 जुलाई 2023 को। और सेकंड फेज का पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराए जाएंगे, 30 जुलाई को पेपर होगा। इसी तरह ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DR DEPR के लिए फेज फर्स्ट पेपर फर्स्ट और सेकंड ऑनलाइन होगा 16 जुलाई को। पेपर सेकंड फेज सेकंड में पेपर फर्स्ट और सेकंड जो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑफलाइन मोड में, ये 2 सितंबर 2023 को होगा। जबकि ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DR DSIM फेज 1 का पेपर 1 ऑनलाइन मोड में 16 जुलाई को। फेज सेकंड का पेपर सेकंड और थर्ड ऑनलाइन और रिटन एग्जामिनेशन होगा, ये 19 जुलाई 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। परीक्षा हॉल में सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो बैन होंगे। यहाँ जो पदों की संख्या है कैटेगरी वाइज, ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DR जनरल 109 अनरिजर्व हैं, SC की 25 हैं, ST की 17 और बैकवर्ड OBC की 49, EWS की 22। टोटल पद हैं यहाँ पर 222। PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स को कैटेगरी ए में 4 पद, बी में 9 पद और सी में 3 पद और डी में यहाँ पर आप देखेंगे 6 पद उनके लिए रिजर्व किए गए हैं। ऑफिसर इन ग्रेड बी DR DEPR में अनरिजर्व के 14, SC के 4, ST के 6 और 11 पद हैं, OBC के 3 हैं, EWS के, और टोटल पद हैं 38। इसी तरह ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DR DSIM के 9 पद अनरिजर्व के हैं, 8 पद SC के हैं, 5 पद हैं OBC के, 6 पद हैं यहाँ OBC के और 5 पद हैं ST के, 3 पद हैं EWS। टोटल पदों की संख्या है 31। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जैसे SC ST OBC EWS, अगर उनके लिए कोई पद रिजर्व नहीं रखा गया है तो वो जनरल पदों के लिए भी आवेदन के योग्य होंगे। इसके साथ साथ SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट जिनके पद या जो जनरल कैटेगरी के पदों के सापेक्ष आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें फीस पेमेंट में
पूरी तरह से छूट होगी, लेकिन वो जो इंटीमेशन चार्जेज हैं उनको पेमेंट करना होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ कैंडिडेट रेजिडाइजिंग इन इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सभी इनके लिए आवेदन के योग्य होंगे। एज लिमिट 1 मई 2023 के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी। आवेदक की कम से कम आयु 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 30 साल होनी चाहिए 1 मई 2030 के आधार पर। यानी आवेदक का जन्म 2 मई 1993 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 मई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट होगी, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट होगी और PWD कैंडिडेट OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट होगी, जबकि एक्स सर्विसमैन को 5 साल की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने MPhil या PhD की क्वालिफिकेशन हासिल की है उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 32 साल MPhil वालों के लिए और 34 साल होगी PhD क्वालिफिकेशन वालों के लिए। अब बात करते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षिक योग्यता की। ऑफिसर इन ग्रेड B DR जर्नल के पदों के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आवेदक की 1 मई 2023 के आधार पर सभी सर्टिफिकेट आवेदकों के पास फिजिकल रूप में उपस्थित होने चाहिए। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में कम से कम 60% अंकों के साथ, जबकि SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 50% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री में। साथ ही यहाँ पर जिससे भी इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड से या फिर विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल की है वो पूरी तरह से मान्यता प्राप्त या UGC रिकॉग्नाइज होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यहाँ 2 साल की ड्यूरेशन की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ऑफिसर्स इन ग्रेड B DR DEPR के लिए जो आवश्यक क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, जहाँ पर इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए करिकुलम का या फिर सिलेबस का, जैसे MA MSc इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, या फिर मास्टर डिग्री हो इन फाइनेंस में। यहाँ दोनों ही कंडीशन में जो आवेदक की डिग्री है वहाँ पर 55% मार्क्स होने चाहिए, जबकि SC/ST कैंडिडेट को केवल 50% मार्क्स इन डिग्रियों में होने चाहिए। ऑफिसर्स इन ग्रेड B DR DSIM के लिए मास्टर डिग्री हो स्टैटिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इंफॉर्मेटिक्स, अप्लाई स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स कम से कम 55% अंकों के साथ में, या फिर मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में होनी चाहिए 55% अंकों के साथ, या फिर जो तीसरी कंडीशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स में कम से कम 55% अंकों के साथ में। चौथी कंडीशन है या फिर 4 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 60% अंकों के साथ में डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या फिर जो पांचवी कंडीशन है 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए बिजनेस एनालिटिक्स PGDPA में कम से कम 55% अंकों के साथ में। इसके साथ ही ये पांचों कंडीशन में जो क्वालिफिकेशन है SC/ST कैंडिडेट्स को PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पर अधिकतम जो अंकों की बाध्यता रखनी है वो 50% अंक होने चाहिए। क्वालिफिकेशन में जो यहाँ पर इक्विवेलेंट CGPA OGPA और CPI यहाँ पर 10 पॉइंट स्केल में 6.75 स्केल में 60% होना चाहिए, 6.25 में 55% और 5.75 के लिए 50% यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने चाहिए। इन पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी यहाँ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में। ऐसे कैंडिडेट जो फेज़ 1 फेज़ 2 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर फेज़ 1 ग्रेड B के लिए यहाँ दिए गए हैं डिटेल में, आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर अपनी मनपसंद का एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन में भर सकते हैं। सेंटर फॉर फेज़ सेकेंड ग्रेड B के लिए यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। सेंटर फॉर फेज़ 1 फेज़
2 के लिए यहाँ DEPR और DSIM पदों के लिए एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी गई है। इन पदों के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए दी जाएगी। ऑफिसर्स इन ग्रेड B DR जर्नल पदों के लिए केवल। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रखी गई है SC ST के लिए। इंटीमेशन चार्जेज हैं केवल 100 रुपये प्लस GST 18%। जनरल OBC EWS के लिए एप्लीकेशन फ़ीस इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्जेज यहाँ पर 850 रुपये प्लस 18% GST लगेगा। स्टाफ के जो एम्प्लॉई हैं या RBI के एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर कोई इंटीमेशन चार्जेज और कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करने हैं 9 जून 2023 शाम 12 बजे तक। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है। आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप आवश्यक क्वालिफिकेशंस को पूरा करते हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड B डायरेक्ट रिक्रूट DR के पदों के लिए आप IBPS online.ibps.in की वेबसाइट पर जाकर, जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अंतिम तिथि से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको जितने भी खाली ये जगह कॉलम्स दिए गए हैं, लाइंस दी गई हैं, पूरी डिटेल भर देनी है। फर्स्ट स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। सेकंड स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। थर्ड स्टेप में अन्य डिटेल क्वालिफिकेशन डिटेल को आपको भरना होगा। चौथे स्टेप में प्रीव्यू देख सकते हैं और पाँचवें स्टेप्स में आप जो मांगे गए डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड कर सकते हैं। और लास्ट का जो स्टेप होगा फीस पेमेंट करने का होगा। तो यहाँ फर्स्ट नेम दे देना है, कन्फर्म कर देना, मिडिल नेम देना है, उसको कन्फर्म करना है, लास्ट नेम देना है, उसको कन्फर्म कर देना है। पूरा नाम आपका यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। मोबाइल नंबर दे देना है, उसको कन्फर्म करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं, देना है, उसे कन्फर्म करना है। और यहाँ पर आप अपना डोमेन जैसे gmail.com, याहू, हॉटमेल यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन मेनू से। ये सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स ग्रेड B ऑफिसर्स के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अंतिम तिथि से पहले पहले। ध्यान रखना है ऑनलाइन आवेदन केवल 9 जून 2023 शाम 6 बजे तक किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं RBI के अंतर्गत इन पदों के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे रिक्वेस्ट, विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत लेटेस्ट सरकारी नौकरी हिंदी में जानने के लिए रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको रोजाना नए नए रोजगार समाचार उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरी के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।